Hello students, let us go ahead this present chapter. We have done 12 questions. Now there is question number 13. In plants, what is difference between simple tissue and complex tissue? पौधों के अंदर जो सिंपल टिश्यू है और कम्प्लेक्स है, यानी जटिल कम्प्लेक्स, जटिल है, सिंपल है, साधारण, इनमें क्या फर्क है? In the case of simple tissue, they are made up of a single type of cell. तो सिंपल टिश्यू होते हैं एक ही प्रकार की सेल के बने हुए हैं, विच परफॉर्म वन कॉमन फंक्शन, और एक ही तरह का काम करते हैं सबके लिए. वेरीज इन केस ऑफ कम्प्लेक्स टिश्यू, लेकिन जो कम्प्लेक्स या जटिल उत्तक हैं, टिश्यूज हैं, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. तो वो एक से अधिक प्रकार की सेलों से बने होते हैं. दे ऑल कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म वन सिंगल फंक्शन, और सारे मिलकर एक ही काम करते हैं. तो फर्क ये है कि वो एक ही तरह की सेल के सिंपल हैं, और जो कई तरह की सेल है अलग अलग तरह की, वो कम्प्लेक्स होते हैं. हाउ आर पेरेंचाइमा, कोलेंचाइमा एंड स्क्लेरेंचाइमा डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू सेल वॉल? तो जो सेल वॉल तो आपको पता है प्लांट्स में ही होती है. तो ये जो तीन प्रकार के जो टिश्यूज हैं, पेरेंचाइमा, कोलेंचाइमा एंड स्क्लेरेंचाइमा, वो एक दूसरे से अलग कैसे हैं सेल वॉल के हिसाब से, क्योंकि सेल वॉल एनिमल सेल में तो मिलती नहीं, प्लांट सेल में होती है. पेरेंचाइमा थिन सेल वॉल्स विच आर मेड अप ऑफ सेलुलोज. तो पेरेंचाइमा में थिन सेल वॉल्स होती हैं जो सेलुलोज की बनी होती हैं, बहुत पतली होती हैं. कोलेंचाइमा, कोलेंचाइमा में थिक सेल वॉल्स एट द कॉर्नर्स बिकॉज ऑफ पैक्टिन डिपोजिशन. तो उसमें मोटी होती है सेल वॉल्स, किनारों पे मोटी हो जाती है. तो ये पैक्टिन डिपोजिशन के कारण होता है. स्क्लेरेंचाइमा थिक सेल वॉल्स बिकॉज ऑफ लिग्निन डिपोजिशन. इसमें भी थिक होती हैं, इसमें क्योंकि लिग्निन जम जाता है उसके ऊपर. तो ये ये शरीर से, उसके प्लांट से निकलने वाले कुछ जो है पदार्थ होते हैं, सब्सटेंसिस होते हैं, जिनके नाम है लिग्निन और पैक्टिन. नेक्स्ट है मेंशन द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा का क्या फंक्शन है? ये स्टोमेटा होता है जो पत्तों में बारीक या तने में बारीक छेद होते हैं. सेल्स आउटर लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस एंड इज एज पोर्स. तो सेल की जो बाहर की दीवार होती है ना, वो एपिडर्मिस, और उसमें पोर्स होते हैं यानी छेद होते हैं, तो उसको एपिडर्मिस बोलते हैं. दीज पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा, इन्हीं को स्टोमेटा बोलते हैं. इट हेल्प्स टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपायरेशन, और ये सहायता करता है प्लांट की. एक तो गैस का एक्सचेंज करता है, अंदर या बाहर लेनी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं. तो और ट्रांसपायरेशन है, जैसे वाटर वेपर्स हैं वो बाहर निकलते हैं. तो पहले भी इसके बारे में आया है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन? तो जो कार्डियक मसल्स होते हैं और स्ट्रेटेड और अनस्ट्रेटेड, इनमें क्या फर्क है? तो स्ट्रेटेड मसल होते हैं लॉन्ग सिलेंड्रिकल नॉन टेपरिंग. तो ये लंबे होते हैं और सिलेंड्रिकल यानी गोला, जैसे पाइप वगैरह होते हैं ना सिलेंडर की तरह, तो उस तरह के होते हैं. अनस्ट्रेटेड लॉन्ग एंड टेपरिंग, दे आर अनब्रांच्ड. तो ये भी अनब्रांच्ड होते हैं, ये भी अनब्रांच्ड होते हैं. ये लंबे होते हैं, लेकिन ये सिलेंड्रिकल तो लगभग सारे ही होते हैं, लेकिन ये लेंथ में होते हैं, और ब्रांच इनमें नहीं होती, अनब्रांच होते हैं. कार्डियक मसल सिलेंड्रिकल एंड नॉन टेपरिंग, दे आर ब्रांच्ड. तो टेपरिंग का मतलब होता है कि वो थोड़े से एक जगह से मोटे, एक जगह से पतले, इस तरह की टेपरिंग होती है, टेपर जिसको बोलते हैं. दे आर ब्रांच्ड, इनमें ब्रांचेज होती हैं. कार्डियक मसल, कार्डियक माने होता है जो अपने हार्ट होता है, हार्ट के मसल हैं. हैंड्स, लेग्स एंड स्केलेटन मसल्स, तो ये स्ट्रेटेड होते हैं हाथ के, टांगों के, और जो स्केलेटन हमारी जो हड्डियों के चारों तरफ मसल्स होते हैं. वॉल ऑफ स्टोमक, अनस्ट्रेटेड मसल जो होते हैं, इससे क्या बनती है? अपने जो पेट की दीवार बनती है. इंटेस्टाइन, यूरेटर एंड ब्रोंची, तो ये अलग अलग पार्ट होते हैं, इनकी बनती है. स्टोमक है, इंटेस्टाइन ये जो छोटी बड़ी आंतें होती हैं, या जो यूरेटर है पेशाब की थैली वगैरह, इनके होते हैं. कार्डियक मसल्स हार्ट के बनते हैं. तो स्ट्रेटेड मसल के अंदर इसने बेसिस पूछा था
स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। तो इसका ये है कि ये पता नहीं क्या है, प्रेजेंट है शायद, कुछ और चीज थी, इसको काट देते हैं हम। उसके बाद है हाउ कैन द कोर्क एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू इन प्लांट्स। तो पौधों के अंदर जो कोर्क है वो प्रोटेक्शन का काम कैसे करता है। कोर्क का मतलब जो डेड सेल्स होती है ना वो बाहर की तरफ आ जाती हैं तो कोर्क बन जाता है उनसे। कोर्क सेल्स आर डेड, दे आर अरेंज्ड वेरी क्लोजली, बहुत गहराई में वो एक दूसरे के साथ मिली होती हैं, सो दैट देर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस, ताकि उसके बीच में कोई जगह न रहे। देर इज डिपोजिशन ऑफ सुबर्टीन ऑन द वाल्स विच मेक देम इम्प्रीवियस टू वाटर एंड गैसेस। तो उसके अंदर के एक सुबर्टीन जो पदार्थ है वो डिपोजिट हो जाता है उस वाल्स के ऊपर, तो वो गैसेस और वाटर है ना वो उसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाता। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर है